अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, क्या हाल है सबका। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज है जी हमारा लेक्चर नंबर 4 आपकी इस न्यू बुक का। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। आज ईद का दिन है और क्या करो बच्चों, खूब एंजॉय करो। अभी अभी पेपर्स दिए हैं, 15 तारीख को खत्म हुए हैं, तो 10 दिन हुए हैं, ईद है। मजे करो, एंजॉय करो खूब अच्छे से। क्या करना है, मजे करने हैं। उसके बाद आ जाना वीडियोस पे अच्छे से, फिर काम भी स्टार्ट कर देना। जैसे एंजॉय करोगे ना वैसे ही अच्छे से क्या करना है, फिर पढ़ाई भी करनी है। पढ़ाई में जो मसला हुआ हम आप लोगों के साथ हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि इफ z1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 आयोटा। इससे पहले आप लोगों को शायद ये चीज मैंने नहीं बताई कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जी में ये चीज डाल दो या सिंपल जी। कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है क्या फॉर्म होती है, ए प्लस बी आयोटा ना। एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम किससे क्या करते हैं बच्चों, रिप्रेजेंट करते हैं जी से। ये चीज याद रखनी है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं। एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो 2 माइनस क्या है बच्चों, 5 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 इन्होंने कहा हुआ है जो है 4 प्लस आयोटा। फिर कह रहे वेरीफाई दैट। वेरीफाई हो या प्रूव हो एक ही बात होती है। कह रहे वेरीफाई करो Z1 into Z2 इज इक्वल टू Z2 into Z1। एक ही बात होगी, कान सीधे पकड़ो या उल्टे पकड़ो, बात तो एक ही है ना। तो Z1 को पहले रखो, Z2 को बाद में रखो, जो आंसर आएगा। फिर Z2 को पहले रख लो, Z1 को बाद में रख लो, तो सेम ही आंसर आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल उसी तरह लिखा है जैसे आप लोगों ने पेपर में लिखना है, क्योंकि आप लोगों को पता है ना कि पेपर में कभी भी क्वेश्चन नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन पेपर पे जो क्वेश्चन होता है वो आपने नहीं लिखना होता। आप सिंपल यहां से प्रूफ से स्टार्ट करोगे। गिवन क्या है, दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, वो लिख दिया। फिर आपने क्या वेरीफाई करना है वो लिख लिया। दो साइड्स हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड है Z1 इंटू Z2। Z1 क्या दिया हुआ है, वैल्यू पुट कर दो 2 माइनस 5 आयोटा। Z2 क्या है 4 प्लस आयोटा। दो बायनोमियल्स मल्टीप्लाई हो रहे। फर्स्ट बायनोमियल की पहली टर्म लिखो 2, दूसरा बायनोमियल पूरा लिख लो 4 प्लस आयोटा। अब जो फर्स्ट बायनोमियल की सेकंड टर्म है साथ साइन भी, माइनस 5 आयोटा माइनस 5 आयोटा, दूसरा पूरा बाइनोमियल। या आयोटा 2 नहीं समझते रहना। 4 2 टाइम्स 8 प्लस ये वाला 2 इंटू इसके साथ 1 है ना, इसके साथ कुछ भी नहीं होता, 1 होता है, 2 आयोटा, 2 1 2 आयोटा, माइनस इसके साथ प्लस, प्लस माइनस माइनस आ गया। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये 5 इंटू 4 कितना होता है, 5 4 टाइम्स 20 आयोटा। यही बात है ना। फिर प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है ये बात। ओके, यही चीजें हम बढ़ते आ रहे हैं पहले। नाउ 8 माइनस 20 प्लस 2, प्लस माइनस माइनस, बड़ी के साथ माइनस है तो 20 में से 2 निकाला 18, बड़ी के साथ माइनस है माइनस लगेगा, माइनस 18 आयोटा। फिर माइनस 5 आयोटा स्क्वायर है माइनस 1 के आगे आपने लिखना भी है कि भाई आयोटा स्क्वायर माइनस 1 था, तब हमने ये काम किया। नेक्स्ट 8 माइनस 18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5। अब देखो कांस्टेंट ऐड ना, ये प्लस 8 है, माइनस 8 नहीं समझना, माइनस आगे है इसके, इसका मतलब है नेक्स्ट टर्म का साइन है माइनस। इसके साथ पहले क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। 8 प्लस 5 13 आ गया, ये माइनस 18 आयोटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 का। आ गई बात समझ। इधर मैं लिखता हूं राइट हैंड साइड, यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है कि Z2 माइनस Z1, Z माइनस नहीं सॉरी मल्टीप्लाई, Z2 क्या, अब Z2 को पहले रख लो जी 4 प्लस आयोटा एंड Z1 है आपके पास 2 माइनस 5 आयोटा। ऐसा ही है। अब देखो फिर अगेन बाइनोमियल 4 को मल्टीप्लाई करो दूसरे पूरे बाइनोमियल के साथ, 2 माइनस 5 आयोटा, फिर ये टर्म प्लस आयोटा बच गई, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस
5 आयोटा से। नाउ 4 2 हजार 8, ये -5 4 टाइम्स 20 ना, 5 के v ऐसा ही है, प्लस 2 आयोटा, यस, प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, ये आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। आ गई ना बात समझ। इन दो को मल्टीप्लाई किया, ये माइनस, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई और आयोटा इसी तरह, प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 इसके साथ कुछ नहीं है ना, 1 आयोटा होगा, 5 1 जार 5 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। क्लियर है। अब आ जाओ जी 8 प्लस माइनस आयोटा आयोटा है ना, तो हम इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 20 में से 2 निकाला 18, बड़ी के साथ 18 है, -18 आयोटा माइनस 5 आयोटा स्क्वायर बराबर है किसके बच्चों, -1 के। ओके, यहां तक क्लियर है ना बात। नाउ 8 -18 आयोटा माइनस माइनस प्लस 5, यहां पे लिखो भी कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। 8 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 13 -8 आयोटा। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। अब देख लो 1 भी 13 -18 आयोटा आई, 2 भी 13 -18 आयोटा आई। फिर यहां पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर हम देखें तो इट इज वेरीफाई दैट, ये चीज हमने वेरीफाइड कर दी कि कान सीधे पकड़े या उल्टे पकड़े, क्या करना पड़ेगा, बात एक ही है, सबक पढ़ना पड़ेगा, यही बात है। ये दोनों क्या है बच्चों, सॉरी Z1 इंटू Z2, फिर Z2 ये इंटू Z1 डॉट है। क्लियर है। तो ये आपके पास क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन प्रूव हो गया। ओके, अब इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है। अब हमें इधर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, Z1 Z2 एंड Z3। पार्ट 1 में हमने क्या प्रूव करना है बच्चों के Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पहले में दूसरे तीसरे पे ब्रैकेट है, दूसरी साइड में पहले दूसरे पे ब्रैकेट है। ब्रैकेट का क्या मतलब होता है, पहले इन दो को सॉल्व करो, इधर पहले इन दो को सॉल्व करो, इन दो का जो आंसर आएगा फिर उसको इसमें ऐड करो, इधर इन दो का जो आंसर आएगा फिर उसको इसमें ऐड करो। क्लियर है। आप लोगों ने फिर ये सॉल्व करना है। कैसे करूं, इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या लेफ्ट हैंड साइड लो फिर राइट हैंड साइड लो, या यहाँ पे सीधी वैल्यूज पुट कर दो, एक ही बात है। ओके, सॉल्यूशन में आ जाओ, क्या लिखोगे, गिवन दैट, क्या चीज हमें गिवन है बच्चों के Z1 बराबर है 1 प्लस आयोटा के, Z2 बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा के, और Z3 बराबर है 1 माइनस 2 आयोटा के। इसके बाद क्या है कि वी हैव टू प्रूव दैट, हमने क्या प्रूव करना है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, पहले इन दो पे ब्रैकेट इज इक्वल टू, ठीक है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। दो तरीके, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करो फिर राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करो, दोनों बराबर आएंगी, या उसरा नहीं करते सीधे वैल्यूज पुट कर दो। Z1 क्या है बच्चों, 1 प्लस आयोटा, दरम्यान में प्लस फिर ब्रैकेट, Z2 किसके बराबर है, Z2 किधर गया, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, Z2 की वैल्यू ये प्लस अपनी जगह पे, Z3 किसके बराबर है 1 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू, ये Z1 क्या है 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा ये वाला प्लस, Z2 किसके बराबर है 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस Z3 किसके बराबर है 1 माइनस 2 आयोटा। आगे बात समझ, क्या किया, सारी वैल्यूज यहां पे मैंने पुट कर दी। अब आपने पहले क्या करना है, ब्रैकेट वाली चीज सॉल्व करनी है, 1 प्लस आयोटा, ये आयोटा ही डालना है सही। अब कांस्टेंट कांस्टेंट ऐड ना, 2 प्लस 1 3, अब प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा आयोटा सेम है, प्लस 3 माइनस 2, 3 में से 2 निकाला 1, 1 आयोटा हो या आयोटा हो ये एक ही बात होती है, सॉरी ये प्लस। आगे बात समझ,
अब आप यहाँ से ब्रैकेट हटा सकते हो। क्या 2 + 1 3, 3 में से 2 अयोटा गया, अयोटा आ गया, बड़ी के साथ प्लस था, प्लस इज इक्वल टू, यहाँ पे आओ 2 + 1 3, ठीक है, 3 अयोटा, इस अयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, 1 होगा ना, 3 + 1 4 अयोटा। आगे बात समझ, आगे वाला +1 - 2 अयोटा, इसी तरह। क्लियर है? ये स्टेप आसान है ना। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने Z1 इसी तरह रखा, Z2 और Z3 ऐड में क्या करते हैं, रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में, इधर रियल पार्ट रियल में, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में किया, ये वाली चीज इसी तरह। अब नेक्स्ट 3 + 1 4, प्लस अयोटा क्या हो जाती है बच्चों, 2 अयोटा ना। देखो प्लस अयोटा का मतलब है 1 अयोटा + 1 अयोटा, 1 + 1 2 अयोटा, ऐसे ही है। हाँ जी, 2 अयोटा। क्यों ऐसे है भाई, क्योंकि वेरिएबल फैक्टर सेम है तो कोएफिशिएंट्स को ऐड किया जा सकता है ना, 1 + 1 2 होता है। थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, 3 + 1 4 + 2 अयोटा, कांस्टेंट 3 + 1 4 + 4 में से 2 गया 2 अयोटा। देखो अयोटा सेम, +4 - 2 प्लस माइनस 4 में से 2 गया 2 अयोटा। अब देख लो इक्वल आ गया ना, तो आप लोग लिख सकते हो क्या बच्चों, हेंस प्रूव्ड, प्रूव हो गया भैया, दोनों साइड बराबर है। क्लियर है ना, आसान बात है, बहुत ही आसान बात है। ओके, लिख लो यहां तक। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 मैंने लिख दिया है, बाकी सारी चीजें उसी तरह। देखो पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं कि Z1 × Z2 × Z3 दोनों साइड तीनों मल्टीप्लाई हैं, बट इधर क्या करना है, पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करना है और राइट हैंड साइड पे Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा Z3 के साथ, इधर जो इनका आंसर आएगा Z1 के साथ, वही वाला काम सोल्यूशन में गिवन दैट, जो 3 कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन थे वो लिख दिए। हमने क्या प्रूव करना है बच्चों, ये चीज लिखो कि Z1 Z2 डॉट Z3 इज इक्वल टू Z1 डॉट Z2 इनटू Z3। वैल्यूज पुट कर दूं, Z1 क्या है, 1 + अयोटा, 1 + अयोटा। अब नेक्स्ट ये यहां पे मुझे बड़ी ब्रैकेट यूज करनी पड़ेगी, यहां पे आपको ये क्लियर है। Z1 पुट कर दिया, मल्टीप्लीकेशन ब्रैकेट्स डालनी पड़ती है, याद रखना। अब Z2 किसके बराबर है, 2 + 3 अयोटा के, और Z3 किसके बराबर है, 1 - 2 अयोटा। इधर मैं डाल देता हूं Z2 और Z3 के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट, ताकि मुझे पता चले कि पहले मैंने ये वाली चीज सॉल्व करनी है। इधर आ जाओ, पहले ये सॉल्व करनी है। Z1 क्या है, 1 + अयोटा, Z2 क्या है, 2 + 3 अयोटा, बंद। Z3 क्या है, 1 - 2 अयोटा। आगे बात समझ सारी। देखो मल्टीप्लीकेशन थी ना, मल्टीप्लीकेशन में जब भी बाइनोमियल्स होते हैं ना तो ब्रैकेट्स तो डालनी पड़ती हैं, ऐसे ऐसा ही है। अब यहाँ पे हमारा पहले फोकस होगा Z2 एंड Z3 पे, इसलिए यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर ली कि भैया पहले हम ये सॉल्व करेंगे। अच्छा ही है, तो इधर भी यही काम होगा, पहले ये सॉल्व करेंगे फिर इस पे। क्लियर है ना, आसान बातें। अब आ जाओ, इसको तो इसी तरह रखना पड़ेगा, इधर आ जाओ, क्या करना पड़ेगा, बाइनोमियल्स हैं, 2 को लो मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे 1 - 2 अयोटा। सारे स्टेप उसी तरह, कुछ मुश्किल नहीं है। पहले बाइनोमियल का 2 लिया, दूसरा बाइनोमियल इसी तरह। अब फर्स्ट बाइनोमियल की सेकंड टर्म क्या है, 7 प्लस साइन प्लस, ये है 3 अयोटा। दूसरा बाइनोमियल इसी तरह 1 - 2 अयोटा, ब्रैकेट बंद, ये बड़ी ब्रैकेट बंद। क्लियर है? अब इधर आओ, नजर आ रहा है, क्लियर है ना। दो बाइनोमियल्स है, इसका 1 लो, इसके साथ 2 + 3 अयोटा, इसका अयोटा लो, इसका 2 + 3 अयोटा, बंद बंद मतलब बंद, ऐसा ही है ये। आगे बात समझ। देखो पहले इस ब्रैकेट पे फोकस किया, इसको मल्टीप्लाई किधर इस ब्रैकेट पे किया, Z3 इसी तरह, इधर Z1 इसी तरह। यहां तक सब कुछ क्लियर है, बहुत ही आसान। अब आ जाओ, ये भाई साहब तो 1 + अयोटा इसी तरह, इधर क्या होगा, 2 1s are
2 2 2 जार 4 आयोटा माइनस दरमियान में ये 2 1 जार 2 माइनस 2 2 टाइम्स 4 आयोटा। अब यहां पे हो प्लस 3 1 टाइम्स 3 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6 आयोटा इनटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब अंदर वाली सारी चीज एक ब्रैकेट में आ गई, इसलिए मैंने स्क्वायर खत्म कर दिया, एक ब्रैकेट यूज कर ली। अब जो आंसर निकाल के उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा ही है इधर भी यही काम। 2 1 जार 2 प्लस 3 1 जार 3 आयोटा 7 प्लस 2 आयोटा फिर प्लस 3 आयोटा इनटू आयोटा आयोटा का स्क्वायर। यहां पे 1 माइनस 2 आयोटा नजर आ रहा है। नीचे एक स्टेप लिख दूं या आगे जाऊं? अभी बड़ी जगह है, आ जाओ जी। यहां पे 1 प्लस आयोटा, देखो 2 तो इसी तरह रहा, -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा हो सकता है ना, -4 आयोटा प्लस 3 आयोटा ऐसे भी आई लिख सकते हो। मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, मुझे बचपन से आदत है इस चीज की, ठीक है। अब देखो वेरिएबल फैक्टर सेम तो कोएफिशिएंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1, बड़ी के साथ माइनस है, ये माइनस आयोटा आ जाएगा, -1 आयोटा, या इसको मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूँ। -6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला ना, इसका ब्रैकेट, बाकी ये अपनी जगह पे डालने हैं। आगे बात समझ, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 डाला। आपको पता है ना, जब ऐसे प्लस -1 आ जाए तो ब्रैकेट डालना पड़ता है, और ये वाला फिर क्लोज किया। अब आ जाओ इधर, 2 प्लस है 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा, आयोटा आयोटा सेम वेरिएबल फैक्टर, कोएफिशिएंट्स ऐड, 3 + 2 5 आयोटा। अब +3 आयोटा का स्क्वायर होता है -1, -1 डाला, ये आखिर पे 1 माइनस 2 आयोटा। इस स्टेप में एक काम किया हमने कि जहां पे आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह -1 डाला है। यहां तक क्लियर है? एक एक पॉइंट क्लियर है ना, एक एक वर्ड क्लियर है ना? ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट के 1 प्लस आयोटा 2 माइनस आयोटा, माइनस माइनस +6 खत्म। इधर 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -3 खत्म। आखिर पे बच गया 1 माइनस 2 आयोटा। क्लियर है? आसान बातें है ना, बड़ी आसान बातें हैं। ओके ना, नजर आ रहा है सब कुछ? ओके, अब आ जाओ यहां पे क्या है, 1 प्लस आयोटा, इसी तरह भी आगे क्या दे, देखो +6, यहाँ पे 2 क्या है कांस्टेंट से ना, 6 + 2 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 में से आगे माइनस आयोटा, इसी तरह इज इक्वल टू, यहां पे आओ -3 + 2, -3 + 2 प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकाला 1, बड़ी के साथ माइनस है तो -1, इन दोनों का -1 प्लस 5 आयोटा और 1 माइनस 2 आयोटा। डन है ना, बातें आसान है, क्लियर है। अब इन दो को सॉरी इक्वल टू एक ही बार आता है, ये चीज याद रखना, 2 बार इक्वल टू नहीं डालते रहना, बात गलत हो जाएगी। अब इनको जल्दी मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट बाइनोमियल का 1 लिया, या बाइनोमियल पूरा रख दिया। इस फर्स्ट बाइनोमियल का दूसरी टर्म प्लस आयोटा ली, 8 माइनस आयोटा ली। इधर आ जाओ, ये फर्स्ट बाइनोमियल की फर्स्ट टर्म -1 ली, ये 1 माइनस 2 आयोटा पूरा ले लिया। फर्स्ट जो बाइनोमियल इसका +5 आयोटा, सेकंड टर्म ली और 1 माइनस 2 आयोटा पूरा लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर दो, 8 1 जार 8 माइनस 1 को जिसके साथ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आयोटा इसी तरह, प्लस 8 आयोटा प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर। इधर आ जाओ, 1 × 1 ये माइनस है, -1 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, क्योंकि 2 1 जार 2 आयोटा ही आएगा ना, प्लस 5 1 जार 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 2 जार 10 आयोटा का स्क्वायर। आगे बात समझ यहां तक? आसान बातें। ओके, करो काम। नेक्स्ट आ जाओ जी 8 +8 माइनस +8 आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा सेम है। 8 में से इसके साथ 1 है ना, 8 में से 1 गया 7, बड़ी के साथ प्लस है, +7 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के। इधर आओ, -1 दोनों के साथ प्लस था, आयोटा आयोटा वेरिएबल फैक्टर सेम है तो कोएफिशिएंट्स ऐड, 5 + 2 7 आयोटा, -10 आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आगे लिख भी दो कि आयोटा स्क्वायर -1। आगे बात समझ। अब नेक्स्ट
8 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, इधर आओ, -1 प्लस 7 आयोटा माइनस माइनस प्लस 10, 8 प्लस 1 कांस्टेंट से ऐड, यही बात है ना। 10 में से 1 गया, 9 प्लस 7 आयोटा क्या हो गया बच्चों, बराबर आ गई ना, यही चीज तो निकालनी थी। क्या हो गया जी, हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था सर जी, निकाल दिया। ओके लिख लो यहां तक। अब इसी तरह जी क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 आपके सामने मैंने लिख दिया है कि Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 ये बराबर होते हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, Z1 इंटू Z2 प्लस Z1 इंटू Z3। यहाँ पे हमने वैल्यूज डाल के इनको क्या करना है, बराबर प्रूव करना, हो गई बराबर, क्योंकि हमें पता है इनको मल्टीप्लाई करें यही आता है। ऐसे ही हमें क्या कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, हमें बताएगा यार। Z1 क्या है, 1 प्लस एटा, सारा कुछ वही लिखा है मैंने, गिवन जो था जो प्रूव करना था लिख लिया। अब यहाँ पे सीधी वैल्यूज डालो, Z1 क्या है, 1 प्लस एटा, 1 प्लस आयोटा। Z2 क्या है, Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा, दरम्यान में प्लस। Z3 क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। आगे बात समझ, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स डालने की जरूरत तो नहीं है ना, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं। ऐसा ही Z2 डाला प्लस Z3 डाल दिया, इधर आ जाओ। Z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा, Z2 क्या है, 2 प्लस 3 आयोटा, ये प्लस। इसी तरह Z1 क्या है, 1 प्लस आयोटा, Z3 क्या है, 1 माइनस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा। आगे बात समझ। अब इसको इसी तरह रखो, पहले इसको सॉल्व करो, जाहिर है पहले वही सॉल्व होगा, वरना इतना मल्टीप्लाई करते रहोगे इसके साथ। 2 प्लस 1 3 प्लस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, आयोटा आयोटा सेम वेरिएबल फैक्टर, तो 3 में से 2 निकाल दो, 1 बड़ी के साथ प्लस है तो प्लस आयोटा, यही बात है ना। 2 प्लस 3 1, 3 में से 2 निकाला 1 आयोटा। इसी तरह यहां पे आ जाओ। अब पहले इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इनको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे होंगे ये मल्टीप्लाई, फर्स्ट बाइनोमियल का 1 लो, दूसरा बाइनोमियल पूरा लिख दो, 2 प्लस 3 आयोटा। सेकंड बाइनोमियल का प्लस आयोटा लो, दूसरा बाइनोमियल पूरा लिख दो। यहाँ पे भी फर्स्ट बाइनोमियल का 1 लो, दूसरा बाइनोमियल पूरा लिख लो, सेकंड बाइनोमियल का आयोटा लो, दूसरा बाइनोमियल पूरा लिख लो। आगे बात समझ क्लियर है ना, आसान बात है, बहुत आसान बात है। अब ये फिर बाइनोमियल बने, इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, 1 को 3 प्लस आयोटा के साथ, फिर प्लस आयोटा को 3 प्लस आयोटा के साथ। ऐसा ही है ना बच्चों, समझ रहे हो ना। यहाँ पे 2 1 2 प्लस 3 1 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर, प्लस 1 1 1 प्लस माइनस माइनस 2 1 2 आयोटा प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा 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 का स्क्वायर। समझ गए हो सारी बातें, सारी लाइंस आपके सामने हैं, कुछ मुश्किल काम नहीं है, सीधा हम लोगों ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है। करूं नेक्स्ट, आ जाओ। 3 1 3 दिख रहा है ना, देख लो मैं भी, ये ना हो कि ये अच्छा चल रहा है सब। 3 1 3 आयोटा 1 आयोटा प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा 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 का स्क्वायर इक्वल टू 2 2 2 2 2 2 2 2 और कौन सा कांस्टेंट है, अच्छा 20 रखो, छोड़ो। 2 प्लस 3 प्लस 2 आयोटा आयोटा सेम है ना, 3 प्लस 2 5 आयोटा, यहाँ पे 3 आयोटा की जगह -1, यहाँ पे 1 ही रखो, यहाँ पे -2 आयोटा प्लस आयोटा, आयोटा मतलब +1 आयोटा, प्लस प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाला, 1 बड़ी के साथ माइनस है आयोटा। ऐसा ही है ना, वेरिएबल फैक्टर अगेन सेम, तो कोएफिशिएंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। माइनस आयोटा किधर गया, ये माइनस आयोटा -2 आयोटा की जगह -1, क्या किया यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की जगह -1 यूज किया है। क्लियर है ना यहाँ तक। अब नेक्स्ट, ये 3 प्लस इधर कुछ भी नहीं है, 1 होगा ना, आयोटा आयोटा 3 प्लस 1
4 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 2 प्लस, या चलो कर लेते हैं सीक्वेंस से, 3 आयोटा प्लस माइनस -3, यहाँ पे आओ +1, यहाँ पे माइनस आयोटा, ये माइनस माइनस +2। अगेन यहाँ पे भी एक काम किया है कि मैंने आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1 यूज किया है, वो काम लिख दिया, लिख रहा है यहाँ तक। थोड़ी सी डायरेक्शन नीचे को मुड़ गई है बट मसला नहीं है। अब आ जाओ के 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस माइनस -1, ये बराबर है, इधर देखो एक 2 कांस्टेंट है, एक -3 कांस्टेंट है, फिर ये +2, यहां पे देखो ये 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 में से 3 निकाला 2 बच गया। आगे बात समझ, कांस्टेंट है ना 2 प्लस 2 4, पहले मैंने प्लस वालों को कर लिया, 4 प्लस 1 5 में से 3 निकाला 2 बच गया। ये काम आप यहां पे करो या ऊपर जहां पे जिस टाइम में कर रहा था 2 प्लस 1 यहां पे 3 करके लिख लो, फिर 3 -3 यहां पे बन जाएगा, +2 यहां पे बन जाएगा, उस तरह भी हो सकता है। बात समझ रहे हो ना क्या, कि यहाँ पे 2 कांस्टेंट थे, मैं यहाँ पे सीधा 3 लिख लेता, फिर यहाँ पे ये -3 बनता, ये यहाँ से 3 हो गया था, ये -2 बनता, 3 में से हम क्या कर लेते बच्चों +2 करते -1, तो फिर ये 2 ही बनता। वैसे भी हो सकता है बट मैंने सीक्वेंस से सारी चीजें रखी ताकि इकट्ठा करो इनको। अब आयोटा वाले देखो +5 आयोटा माइनस आयोटा, 5 में से 1 आयोटा गया, 4 आयोटा बड़ी के साथ है 4 आयोटा। अब 3 - 1 2 प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस 4 आयोटा। दोनों साइड्स क्या है बच्चों, बराबर हैं, तो क्या हो गया जी, हिंज। हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया। क्लियर है, ये बात आई है ना समझ। आप ऊपर से 2 + 1 3 करके लिखो, फिर ये 2, फिर 3 × -1 तो ऐड हो गया, -2 × +1 माइनस से होता, -2 की जगह -1, फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये साइन -3 होता, -2 होता, फिर आप यहाँ पे 2 + 3 उस तरह करके ये -3 करते +2 करते, ये आयोटा ऐड करते, उस तरह करो या इस तरह करो, बात है कि है जैसे आप लोगों को ठीक लगता है ना आप लोग वैसे ही करो, जैसे आप लोगों को आसान लगता है। ओके तो यहाँ पे हम लेक्चर नंबर 4 कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह कल लेक्चर नंबर 5 के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।